Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to begin unit 8, page number 93. In this unit, in the communication, there is talking about table items, table के item या अशिया के मेज़ पर कौन कौन से चीज़ें होती हैं. There will be a detail about that. Talking about diets, डाइट्स मीन ग़िज़ा या परहेज़ी ग़िज़ा के बारे में डिस्कशन होगा. अपरिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिफ्यूजिंग फूड. अपरिंग मीन पेश करना, एक्सेप्टिंग कबूल करना, रिफ्यूजिंग इनकार करना खुराक से. वी विल टॉक अबाउट देम एज वेल. सिमिलरली ऑर्डरिंग एंड टेकिंग ऑर्डर इन रेस्टोरेंट. होटल में जब हम ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर कैसे लेंगे, वेटर वगैरह, तो ये भी डिस्कस होगा. In grammar, even plus adjective we will discuss. Comparative adjective with spelling changes we will discuss. Contrast of some and any will come under discussion. What is the difference between some and any? Similarly, irregular past tense, बेकायदा past tense we will discuss. जैसे begin, ये है शुरू करना, begin शुरू किया, और begun, begin, began, begun, ये past tense, we will talk about that. Similarly, lose, lost, lost, हारना या खोना, और हारा या खोया. feel, felt, felt, महसूस करना और महसूस किया. feel, felt, felt. and sleep, slept, slept, सोना, सोया और सोया. So past tense of these irregular verb will come under discussion. Contrast between some plus non-countable noun and quantity will come under discussion. Quantity plus non-countable noun. And in skill, reading about a diet plan. Diet plan के बारे में हम कैसे पढ़ लेंगे. सिमिलरली फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन, जब हम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वो कैसे फिल कर लेंगे. ऑल दीज विल कम अंडर डिस्कशन. व्हाट्स द टाइटल? ऑन अ डाइट मीन परहेज पर या परहेजी खुराक. So Dr. Young gives Gino a diet to help him lose weight. Lose weight mean वजन कोना, वजन कम करने के लिए डॉक्टर यंग जीनो को डाइट देते हैं, परहेजी खुराक देते हैं. So what does Dr. Young say? Good. Good. Here's your diet, Gino. Remember to follow it carefully. Follow mean अमल करना, केयरफुली एहतियात से इस पर अमल कर लो, ये आपकी परहेज़ी खुराक है. तो जीनो आंसर, इट्स इज़ दैट ऑल आई कैन ईट, मैं सिर्फ यही चीज़ें खाऊंगा. वन स्मॉल ग्लास ऑफ जूस, वन हार्ड बॉइल्ड एग, दैट इजंट इनफ, आई एम गोइंग टू बी हंग्री ऑल डे. कैंट आई हैव अ फ्राइड एग, मैं तो सारा दिन भूखा रहूँगा, क्या मैं फ्राइड एग, फ्राइड मीन घी में पका हुआ एग भी नहीं खा सकता हो, तो फिर मैं सारा दिन भूखा रहूँगा. तो डॉक्टर यंग क्या जवाब देता है? गुड. हम सारी जीनो, नॉट व्हेन यू आर ऑन अ डाइट, जब आप परहेजी खुराक पर हो तो आप ये नहीं खा सकते हैं. तो अगेन जीनो आस्क, कैंट आई इवन ईट ब्रेड, क्या मैं ब्रेड भी नहीं खा सकता हो. तो डॉक्टर यंग जवाब देता है, यू कैन हैव सम ब्रेड, अ लिटिल बिट ब्रेड यू कैन हैव, बट यू कैंट हैव एनी बटर, लेकिन इसमें आप मक्खन नहीं खा सकते हैं. सो अगेन जीनो, व्हाट अबाउट पिज़्ज़ा एंड स्पेगेटी, क्या मैं ये खा सकते हो या नहीं. तो डॉक्टर यंग क्या जवाब देता है? गुड. नो पिज़्ज़ा एंड नो स्पेगेटी. So again Gino say, but I cook pizza and spaghetti every day at the Roma, मैं तो ये रोमा में रोज़ाना पका लेता हो ये चीज़ें. तो डॉक्टर यंग जवाब देता है, सारी Gino, look at this way, if you lose weight you will feel better, look better and have more energy and you will be in better shape for your wedding. Gino, अगर आप ये परहेज़ कर ले तो आप अच्छा दिखाई देंगे, महसूस भी अच्छा कर लेंगे, और अपने वेडिंग शादी के मौके पर आप पे बहुत अच्छा महसूस कर लेंगे. तो दैट्स द डेली डाइट ऑफ जीनो हियर इज गिवन. हियर्स द डाइट प्लान डॉक्टर यंग गिव टू जीनो. डेली मील प्लान, चूज़ वन ब्रेकफास्ट. इन ब्रेकफास्ट में से हमने एक को चूज़ करना है.
तो पहला है स्मॉल ग्लास ऑफ टमाटो जूस, मीन छोटा ग्लास टमाटो जूस का। हार्ड और सॉफ्ट बॉइल्ड एग, बॉइल्ड मीन उबला हुआ एग, सॉफ्ट और हार्ड बॉइल्ड एग। 10 स्लाइस ऑफ टोस्ट, छोटा सा टुकड़ा टोस्ट का, विदाउट बटर, जिसमें मक्खन न हो। अ कप ऑफ टी और कॉफी विद लो फैट मिल्क, लो फैट मिल्क मीन कम चर्बी वाले मिल्क, जिसमें क्रीम कम हो, जिसमें फैट्स या चर्बी कम हो, ऐसे मिल्क हो, लो फैट मिल्क। नो शुगर, और शुगर इसमें नहीं होंगे। ओ स्मॉल ग्लास ऑफ पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल मीन अनानास का जूस होगा। 10 स्लाइस ऑफ टोस्ट विदाउट बटर, a slice of low-fat cheese, cup of tea or coffee with low-fat milk, no sugar. Or small glass of grapefruit juice, bowl of cereal with skim milk. A bowl mean एक कंडोल of cereal अनाज होगा जिसमें मिल्क स्किम होंगे। स्किम मिल्क वही मिल्क जो बगैर क्रीम वाले हो। लो फैट मिल्क, नो शुगर, अब इसमें भी शुगर नहीं होंगे। इन 3 ब्रेकफास्ट में उन्हें एक चूज़ करना होगा। सेकंड वन है चूज़ वन लंच, लो फैट यूगर्ट विद फ्रूट, यूगर्ट होंगे, दही होंगे, लेकिन जिसमें फैट ना हो, चर्बी ना हो, मतलब हल्के से दूध से बना हुआ हो। फ्रूट, लेटस एंड टमाटो सैलेड, लेटस मीन सलाद एंड टमाटो सैलेड होंगे। A slice of whole wheat bread, glass of skim milk. ओ bowl of chicken soup, एक कंडोल होगा चिकन सूप का। टूना सैलेड मेड विद लो फैट यूगर्ट, टूना मीन बगैर मछली वाले, बगैर हड्डी वाले मछली के सैलेड होंगे। मेड विद लो फैट यूगर्ट, जिसमें यूगर्ट ऐसे हो, दही जिसमें लो फैट हो, फैट्स चर्बी जिसमें कम हो, मतलब रोगनियात इसमें कम हो। Slice of whole wheat bread, half grapefruit, glass of skim milk. or 2 slices of turkey, turkey mean peel मोर्ख के 2 टुकड़े होंगे। Slice of whole wheat bread, grapes, glass of skim milk. And choose one dinner. Per dinner you will have to choose one among them. Glass of tomato juice, स्मॉल ब्रॉइल्ड स्टेक, स्टेक मीन गोश्त का बड़ा टुकड़ा जो ब्रॉइल्ड हुआ हो, जो आग पर पका हुआ हो। नो फैट, जिसमें चर्बी या फैट्स न हो, घी वगैरह न हो। टोस्ट सैलेड, लेटस, टमेटोज, ग्रीन पेपर्स एंड सेलरी एस्पेरेगस, सेलरी एस्पेरेगस एक किस्म की सलाद है। बेक्ड पोटैटो, बेक ऐसे है जो पानी में पका हुआ हो या सिर्फ आग पर, जिसमें तेल या घी वगैरह न हो। स्मॉल एप्पल, अ कप ऑफ हर्बल टी, हर्बल मीन नबाताती चाय वाला कप। ओ ग्लास ऑफ टमाटो जूस, स्मॉल पीस ऑफ ब्रॉइल्ड फिश, टोस्ट सैलेड, ब्रोकली, ब्रोकली मीन कद्दू, जैसे हम कद्दू कहते हैं ब्रोकली। स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, नो बटर। स्मॉल फियर, छोटा सा नाशपाती, पियर मीन नाशपाती। कप ऑफ हर्बल टी। ओ ग्लास ऑफ टमाटो जूस, स्मॉल पीस ऑफ बेक्ड चिकन, बेक्ड वही है जो पानी या आग पर पका हुआ हो, जिसमें तेल या घी वगैरह शामिल नहीं हो, बेक्ड। नो स्किन और फैट, जिसमें पेट भी न हो और इनका स्किन भी नहीं खानी चाहिए, उसका जो स्किन है। टोस्ट सैलेड, ग्रीन बीन्स, baked potatoes, bean mean lobia, baked potato, cup of fruit salad, cup of herbal tea. So these are the breakfast, lunch and dinner, and Gino can take one of them. If he follow this diet, he'll feel better. So this was the main presentation, dear student and dear listener. You should try to read it again and again in order to learn the meaning of the difficult word, and in order to get full command upon it, and try to speak English also with each other. Thank you so much. Khuda Hafiz.